चलिए कौन सा पार्ट है? 7। चैप्टर का क्या नाम है? दादाजी। क्या नाम है? दादाजी। ठीक है। एक दो बच्चों को मैं अनम्यूट कर दे रही हूँ। अभिनव माइक ऑन कीजिए। इसकी जाओ माइक ऑन कीजिए। वैष्णवी माइक ऑन कीजिए। और आप लोग की तरफ से आवाजें नहीं आनी चाहिए। जहां आप लोग नहीं लिखे रहेंगे, नहीं समझ में आएगा, वहीं आप लोग बोलेंगे। ठीक है। प्रणव आपकी तरफ से बोले नहीं बेटा। और नंदनी माइक ऑन कीजिए। वैष्णवी आपकी तरफ से आवाजें आ रही हैं। चलिए हम लोग लिखेंगे कठिन शब्द। क्या लिखेंगे? कठिन। तो कठिन शब्द लिखेंगे, लेकिन कठिन शब्द लिखने में मात्रा में गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। आप लोग भी अगर आगे लिखते हैं तो मात्रा में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। कोई भी आप लिखते हैं क्वेश्चन आंसर तो मात्रा में गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। पहला शब्द है आपका राम। राम है। राम फूल। दूसरा है आपका पूरा। है पूरा यानी फूल, है ना। तीसरा है मस्जिद। क्या है? मस्जिद। मस्जिद जो लिखेंगे ध्यान देंगे आप लोग। म लिखेंगे, आधा स लिखेंगे। स के पहले छोटी ई की मात्रा का लगाएंगे। छोटी ई की मात्रा का लाइन खींचेंगे, फिर ज के ऊपर ये मात्रा लाएंगे और द लिखेंगे। ठीक है। मस्जिद ऐसे लिखेंगे। चौथा है मीनार। म में बड़ी की मात्रा, ना र, मीनार। पांचवा है गूंजती। ग में बड़ी की मात्रा, गूंजती में ध्यान रखेंगे कि गूंजती जब लिखेंगे तो बड़ी की मात्रा ऊपर में चंद्र बिंदु, ऊपर में चंद्र बिंदु। ज और त में बड़ी की मात्रा क्या हो जाएगा? गूंजती। क्या हो जाएगा? गूंजती। गूं जब बोलते हैं तो देखिएगा नाक जो है ना इसका इस्तेमाल होता है, तो वहां पे क्या लिखेंगे? चंद्र बिंदु लगाएंगे। ध्यान से एक एक चीज ध्यान से देखेंगे और लिखेंगे। मात्रा में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। गूंजती। अजान। अ जब की मात्रा, नीचे में बिंदु देंगे, नीचे में नुक्ता लगाएंगे तो नुक्ता कहते हैं अन्न। अजान। 7 पे हो गया सोनाली। स में ओ की मात्रा, न में आ की मात्रा, अल्लाह में बड़ी की मात्रा। सोनाली में ल में बड़ी की मात्रा होगा। ठीक है। आठवां है कड़ाके। क बड़ी र वाली, ड वाली र, अब क में एक की मात्रा, कड़ाके यानी बहुत ज्यादा, है ना। कड़ाके यानी
बहुत ज्यादा। नौमा है दस्ताने। देखिए दस्ताने लिखेंगे आधा स, द आधा स, त में आ की मात्रा, न में ए की मात्रा, दस्ताने। ठीक है। 10वां है अखरोट। अ, ख, र में ओ की मात्रा और ट, क्या हो जाएगा? अखरोट। क्या हो जाएगा? अखरोट। इकट्ठे, इकट्ठे लिखेंगे उसमें ट जो है ना उसका पूरा इस्तेमाल हम लोग नहीं करते हैं। ई क आधा ट और ठ में एक की मात्रा। आधा ट जब इकट्ठे बोलते हैं तो उसमें आधा ट है ना, क्या बोलते हैं? आधा ट हम लोग बोलते हैं। तो आधा ट ऐसे लिखेंगे, ट लिख करके नीचे में ये हल दे देंगे तो क्या हो जाएगा? आधा ट। ठीक है, हो जाएगा इकट्ठे। संभवी माइक ऑन कीजिए। यस मैम। नंदिनी माइक ऑन। यस मैम। संभवी आपकी तरफ से आवाजें आ रही है बच्ची की? ठीक है। बारह में बड़ी की मात्रा न, क्या हो जाएगा? छिन्न। ठीक है। पहाड़ी। पहाड़ी लिखेंगे, देखिए क्या लिखेंगे? प में आ की मात्रा और बड़ी र और उसमें ये पहाड़ी, ये नहीं लिखेंगे, ये वाली र नहीं लिखेंगे। ये वाली र लिखेंगे तो क्या होगा? गलत हो जाएगा। ठीक है। मैम आपने मैम मोबाइल में बोलिए सृष्टि। मैम आपने मोबाइल में क्या लिखा है? कहाँ साइड में? मैंने ये लिखा कि अगर आप इस तरह से पहाड़ी लिखेंगी तो ये गलत हो जाएगा। ऐसे पहाड़ी नहीं लिखना है ना? मैम 12 में। मैम 12। छीन, छीनना होता है ना कोई चीज, छीन। मैम हाँ बोलिए। इकट्ठे में जो ट लिखा हुआ है उसको हम लोग आधा ट कहते हैं। हाँ, ये जहाँ हलंत लग जाएगा ना, जिस शब्द के नीचे ये हलंत लग जाएगा वो मात्रा आधी हो जाती है इस तरह से। फोर्टीन। फोर्टीन है आलसी। आ र स में बड़ी की मात्रा सी, आलसी। ठीक है। अधिकार। अ भ में छोटी की मात्रा, अ में आ की मात्रा, र, अधिकार। मैं समझा के लिख रही हूँ, आप लोग ध्यान देंगे कि मात्रा में गड़बड़ी ना हो, इसको ध्यान से सुनेंगे और लिखेंगे भी। ठीक है। अधिकार। झाड़ी। झ में आ की मात्रा और ये वाली र, बड़ी वाली र, र में बड़ी की मात्रा, झाड़ी। ठीक है। झाड़ी को ऐसे लिखेंगे, ये लिखेंगे क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है। नंदिनी आपकी तरफ से आवाज आ रही है बेटा? यस मैम। आपकी तरफ से आवाजें आ रही हैं। हो गया। अब लिखेंगे शुक्रिया।
शुक्रिया लिखेंगे उसमें तालाबे श का इस्तेमाल करेंगे। तालाबे श जब बोलते हैं तो तालु ऊपर की हो जाता है, श थोड़ा सा, ठीक है ना। शु और ओठ बाहर की ओर निकलता है मेरा। क में ये र है, ये क्या है, ये किस चीज की मात्रा है, ये क में के नीचे ये जो मैंने लाइन खींचा, ये किस चीज क्या लिखा र है, की ये मात्रा, र, र की मात्रा। हाँ ये र है। शु क्री, देखिए क्री बोल रहे तक र का इस्तेमाल हो रहा है ना, बोलिए तो क्री, र आ रहा है उसमें, क्री, र यस क्या की सिर्फ की आ रहा है, यस बताइए मैम, क्या आ रहा है, र आ रहा है बोलने में, यस यस हाँ यस मैम, यस ये र हुआ, र क्री या, क्या ये तीन में है जुकाम, ज पे बिंदु देंगे नुक्ता और छोटी ऊ की मात्रा, जुकाम जो लिखेंगे उसमें क्या करेंगे, छोटी ऊ की मात्रा लगाएंगे, तो आधी मात्रा म, क्या हो जाएगा, जुकाम, ठीक है। तो इसमें नुक्ता लगा, जिस चीज में नुक्ता लगा हुआ है जिस शब्द के नीचे, उसमें ज बोलेंगे ना, ज बस उसको खींचेंगे, ज है ना, जुकाम, जुकाम नहीं जुकाम, ठीक है। बुखार, ब में छोटी की मात्रा, ख में आ की मात्रा, त, बुखार, क्या बुखार हो गया। अब दुआएं, द में छोटी की मात्रा आ और ए लिखेंगे तो उसके ऊपर चंद्र बिंदु लगाएंगे, दुआएं, ठीक है। वन छिलके, छी ल, क में ए की मात्रा, छिलके, सुंदर, द में सुन, अंग की मात्रा, द द, सुंदर, खिलौने, ख में छोटी की मात्रा, ल ने, खिलौने, मैम, मैम आपने 22 में क्या लिखा है? सुंदर, क्या मैम? सुंदर, सबने लिख लिया। यस मैम,
सारे बच्चों का एक बार देख लूं, कोई बच्चे लिख तो नहीं रहे हैं। वैष्णवी आपने लिख लिया? लिख लिया है? खेल रही थी इतनी देर से? हाँ, यही कहते हैं जब पढ़ाते हैं तो उसमें ध्यान नहीं देती हैं। अब वैष्णवी लिखना शुरू की है। हाँ बोलिए। एक मिनट वैष्णवी, बोलिए। बोलिए। मैम हाँ, मैम मुझे मुझे स्क्रीन नहीं दिख रहा आपका। नहीं दिख रहा है? यस मैम। सारे बच्चों को दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा है? सारे बच्चों ने लिख लिया है। आदित्य स्क्रीन दिख रहा है? आदित्य कुमार स्क्रीन दिख रहा है? देखो स्क्रीन दिख रहा है? हाँ, स्क्रीन दिख रहा है? मुझे ये 8 वाला दिखाई नहीं दिया। मुझे ये 8 वाला दिखाई नहीं दिया, बाकी सबका लिख दिया मैंने। कड़ाके, कड़ाके, पेट में कड़ाके है। आपकी मात्रा, कड़की। मात्रा। अब बताइए, हम सबको दिख रहा, आपको नहीं दिख रहा है? मैम हाँ, कड़की नजर नहीं आ रहा है। देखिए इधर, देखिए यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे देखिए है, यहाँ पे है कड़ाके। बस थोड़ा सा ही दिख रहा है मैम, पूरा नहीं दिख रहा। चलिए मैं इसको 8 नंबर को मैं यहाँ लिख देती हूँ। मैम 7 का मुझे नजर आ रहा है, लेकिन बस 8 का नजर नहीं आया। 8वां नंबर मैं यहाँ लिख दे रही हूँ। अब नजर आ रहा है? मैम ये समझ दिखाई दे रहा है। यस मैम लिख लिया। सारे को सबका लिखना बंद हुआ या नहीं? ये देखिए रेयान कुछ और लिख रहे हैं मोबाइल को खोल करके। चलिए रेयान जो है मोबाइल ऑन करके कुछ और देख रहे हैं, क्योंकि अभी मैंने उन्हें देख लिया। अब हम क्या करेंगे, स्क्रीन शेयर करेंगे, ठीक है? और चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? दादाजी। क्या पढ़ेंगे? दादाजी। स्क्रीन पे आपको दिख रहा है चैप्टर? यस मैम। दिख रहा है ना? यस मैम। सोनाली रामपुर गांव में रहती थी। सोनाली कहाँ रहती थी? रामपुर गांव में। जहाँ सोनाली रहती थी गांव का नाम क्या था? रामपुर। क्या नाम था? रामपुर गांव। हाँ, रामपुर नाम था। ठीक है, गांव के बीच से एक नदी बहती थी। रामपुर जो गांव था, उस गांव के बीच से क्या बहती थी? एक नदी बहती। ठीक है, हर्षवर्धन माइक ऑन कीजिए। क्या बहती थी? नदी बहती थी। रामपुर गांव के बीच से एक नदी बहती थी। हर्षवर्धन सिसोदिया माइक ऑन कीजिए। पूरा गांव रोज सुबह 3 आवाज से जगता था। 3 आवाज ऐसी होती थी जिसको सुन करके, अनिकेत माइक ऑन कीजिए, जिसको सुन करके गांव जो है
गांव के सभी लोग यस मैम। थे। जहाँ सब करेंगे आप लोग, जिनको मैं की हूँ, ठीक है। पूरा गांव जो है 3 आवाज से जगता था। जितने भी गांव के लोग थे वो 3 आवाज से जगते थे, ठीक है। पहला आवाज क्या था? नदी कल। पहली आवाज जो थी नदी कल की आवाज। नदी बहती है तो क्या वहां निकलती है ना कल कल कर, तो उस आवाज से गांव के लोग जो है वो जगते थे। उस आवाज से गांव के लोग जगते थे। और दूसरी आवाज थी दूर नदी पार, नदी के उस पार बजते ढोल जो तरफ ढोल बजते मैम आप नदी के उस तरफ जो है ढोल बजता था। उस ढोल के बजने से क्या होता था? लोग जगते थे। पहले ही आवाज थी नदी के कलकल की आवाज, दूसरी आवाज थी ढोल बजने की आवाज। दूसरी आवाज क्या थी? ढोल बजने की आवाज। और तीसरी आवाज थी मस्जिद की मीनार से गूंजती अजान की आवाज। तीसरी आवाज क्या थी? मस्जिद के मीनार से जो आवाजें आती थी, ठीक है ना। आवाज यस मैम। गाँव के सभी लोग जगते थे। गांव के सभी लोग इन 3 आवाजों से जगते थे। पहला बोलिए। पहला है नदियों की कलकल की आवाज, दूसरी है दूर नदी पार बजते ढोल की आवाज, और तीसरी मस्जिद की मीनार से गूंजती आवाज की आवाज। मस्जिद के मीनार से गूंजती आवाज। अजान की आवाज सोनाली के दादाजी की थी। जो अजान की आवाज आती थी मस्जिद से, तो वो आवाज किसकी थी? सोनाली के दादाजी की थी। किसकी थी? सोनाली की दादी की। दादाजी की थी। ठीक है। सोनाली के दादाजी वहीं रहते थे। कहाँ रहते थे? सोनाली के दादाजी कहाँ रहते थे? बोलिए। मैम मस्जिद में रहते। हाँ, एक दिन सुबह में रहते थे। अजान की आवाज नहीं आई। शौर्य ये सिसोदिया पहले समझाने दीजिए। एक दिन सुबह अजान की आवाज नहीं आई। एक दिन क्या हुआ? अजान की आवाज किसी को सुनाई दी नहीं दी। 2 चीज की आवाज सुनाई दी। मस्जिद के ये नदी के कलकल की आवाज सुनाई दी और ढोल की आवाज सुनाई दी। लेकिन तीसरी आवाज थी, वो थी अजान की आवाज। वो किसी भी बच्चे को सुनाई नहीं पड़ी। गांव में सभी को आश्चर्य हो रहा था कि क्या बात है, आज अजान की आवाज क्यों नहीं आई। गांव में जितने भी लोग थे सभी क्या थे? हैरान थे कि आज मस्जिद पे अजान की आवाज क्यों नहीं आई। ठीक है। सोनाली भी परेशान हो गई क्योंकि अजान की आवाज किसकी थी? अजान की आवाज किसकी थी? सोनाली की थी। उसकी दादी की। सोनाली के सोनाली दादाजी की थी। हाँ, सोनाली के दादाजी की आवाज थी। तो इस कारण सोनाली भी परेशान हो गई कि क्या बात है। राम रोशन उठ के बैठिए। दादाजी जो है आज अजान क्यों नहीं किए? आज क्या हो गया? अजान की आवाज नहीं आई। कहीं दादाजी तो कहीं बीमार हो गए? ऐसा जो है सोनाली के दिमाग में बात आया, कहीं दादाजी बीमार तो नहीं हो गए। ठीक है। ऐसा सोनाली के दिमाग में ये सब चीज बातें आई। सोनाली को दादाजी की चिंता होने लगी। सोनाली को किसकी चिंता होने लगी? अपने दादाजी की। क्या बात है, आज दादाजी ने अजान क्यों नहीं किया? उसने सोचा मस्जिद जाकर देखती हूँ। ठीक है ना। उसने क्या सोचा कि जाते हैं मस्जिद और जा करके दादाजी का हाल चाल लेते हैं, है ना। सबको चिंता होती है ना अपने दादाजी की। आप लोग को होती होगी, है ना। तो उसी तरह से सोनाली को भी अपने दादाजी की चिंता हुई। क्या बात है, आज दादाजी क्या हो तबीयत खराब हो गई। उसका आवाज ठीक से नहीं आ रहा है। मेरी आवाज ठीक से नहीं आ रही?
नो मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही, कभी कभी आ रही है। मैम आपका आवाज कट कट के आ रहा है। आजकल नेटवर्क भी बहुत दिक्कत कर रहा है। कभी कभी तो क्लास भी ज्वाइन नहीं हो पाता है बहुत सारे बच्चों का नेटवर्क इशू के कारण, है ना। तो सोनाली ने सोचा कि चलो जाकर के देखते हैं, मस्जिद जाकर के देखते हैं कि दादाजी ठीक तो है। लेकिन दादाजी के पास खाली हाथ जाना भी ठीक नहीं है। उसने कहा कि यदि हम दादाजी के पास जाते हैं तो दादाजी से मिलने के लिए यदि हम जाएंगे तो उनके पास जाएंगे तो खाली हाथ बिना कुछ लिए जाना भी ठीक नहीं लगता है। राम रोशन कौन है? सिसोदिया, सिसोदिया, सिसोदिया क्या कर रहे हैं आप? उनके लिए कोई भेंट ले जाना ठीक रहेगा। फिर उसने सोचा चलो उनके लिए कोई भेंट लेकर के हम जाते हैं। लेकिन क्या ले जाऊं? अपने दादाजी से वो मिलने जा रही है और साथ में चाहिए कि कुछ भेंट भी लेकर के जाए, लेकिन क्या लेकर के जाए? बेचारी सोच में पड़ गई। तभी उसको ध्यान में आया, हाँ अखरोट ले जाती हूँ, दादाजी को अखरोट बहुत पसंद है। फिर उसने सोचा कि चलो अखरोट लेके चलते। अखरोट जो है वो किसको पसंद है? दादाजी को बहुत पसंद है ना। फिर उसने क्या किया, आगे देखते हैं। सोनाली जल्दी जल्दी पहाड़ी की तरफ चल दी। सोनाली क्या की, जल्दी जल्दी पहाड़ी की तरफ चल दी। कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। कड़ाके यानी बहुत तेज ठंड पड़ रही थी। हाँ ना, आप खोल के बैठी हैं या नहीं बैठी हैं? बुक को देख रही हैं? बुक को देखिए, इधर उधर क्यों देख रही हैं आप? बुक को भी देखिए। मैं तो दिखा रही, मैं तो खोली हुई हूँ, लेकिन फिर भी आप अपनी बुक पे ध्यान दीजिए, ठीक है। कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी, बहुत तेज ठंड पड़ रही थी। कड़ाके यानी बहुत तेज ठंड पड़ रही थी। उसने बंद गले का कोट पहना था और हाथों में दस्ताने। देखिए, आप लोग पिक्चर में देखेंगे कि सोनाली ने जो कोट पहना है उसके कारण उसका गला जो है वो पूरा ढका हुआ है ना। बुक में देखिए, है ना, चाहे स्क्रीन पे भी देखिए, मोबाइल के लैपटॉप के स्क्रीन पे देखिए, गला क्या है, पूरी तरह से ढका हुआ है। और पैर में शू भी है और उसने पैजामा पहन रखा है। हाथ को भी उसने क्या कर रखा है, दस्ताने पहन करके हाथ को भी उस ठंड से उसने बचाया हुआ है। बचाया है ना। यस मैम। आपको भी ठंड लगती है तो आप क्या करते हो? ये सब चीज पहनते हो ना ठंड के मौसम में? यस मैम। नहीं पहनते? नहीं पहनते हो? पहनते हो, वेरी गुड। वह जल्दी जल्दी कदम बढ़ाने लगी। फिर ये सारी चीजें पहन करके वो क्या की, जल्दी 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 आगे की ओर बढ़ने लगी। चलते चलते वह सोच रही थी, अखरोट देखकर दादाजी खुश हो जाएंगे। वह अपने हाथों से अखरोट की गिरी निकाल कर दादाजी को खिलाएगी। अखरोट के छिलके भी काम आ सकते हैं, इसमें छोटे छोटे सुंदर सुंदर खिलौने बनाए जा सकते हैं। दादाजी माला भी सुंदर। जब वह अखरोट लेने गई तो वह सोच रही थी, क्या सोच रही थी कि अखरोट को देख करके दादाजी खुश हो जाएंगे। अच्छा एक बात बताइए कि आप लोग कभी दादाजी के लिए कुछ लेकर के गए हैं कि नहीं? मार्केट बाजार निकले हो और कभी मन किया है कि दादाजी के लिए कुछ लेकर के जाएं? मैम मैम ले गए। मैम हम लोग तो बहुत चीज लेके गए हैं, आलू का पराठा और उनका फेवरेट आलू का पराठा तो लेके गए हैं। आलू का पराठा आपके दादाजी का फेवरेट है, तो उस आलू के पराठे को देख करके दादाजी खुश हो गए थे? यस मैम। हो गए थे ना। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने इतना ख्याल रखा, ठीक है ना। तो घर में जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं सबका ख्याल रखना चाहिए बच्चों, चाहे दादाजी हो
दादी हो, नाना नानी, पापा मम्मी, जो भी हैं, सभी का ख्याल रखना हमारा कर्तव्य है, ठीक है ना। तो अखरोट देख करके क्या हुआ, दादाजी जो है खुश हो जाएंगे, ऐसा सोनाली सोच रही थी कि दादाजी, क्योंकि उनकी पसंद का था अखरोट, तो दादाजी क्या करेंगे, अखरोट को देखेंगे और बहुत खुश हो जाएंगे। वह अपने हाथों से अखरोट की गिरी निकालकर दादाजी को खिलाएगी। क्या करेगी, जो छिलके होते हैं ना, उसको वो क्या करेगी, अपने हाथों से निकालेगी और प्यार से अपने हाथों से अपने दादाजी को वो खिलाएगी। ठीक है। अखरोट के छिलके भी काम आ सकते हैं। अखरोट के जो छिलके हैं, अखरोट के जो छिलके होते हैं बेटे, वो क्या होते हैं, थोड़ा कड़े होते हैं ना, यस मैम, होते हैं ना। तो यस मैम। जो है उसके ऊपर हम लोग क्या कर सकते हैं, उस छिलके के ऊपर तरह तरह की ड्राइंग बनाकर, है ना, उसको कलर करके हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको सजा सकते हैं। उस छिलके को हम लोग निकालेंगे, अखरोट के छिलके को निकालेंगे और उस पर तरह तरह के डिजाइन बनाएंगे और डिजाइन बनाने के बाद उसको हम लोग डेकोरेट कर सकते हैं, है ना। तो बात सोनाली भी बोल रही है कि अखरोट के छिलके भी काम आ सकते हैं, उनसे सुंदर सुंदर खिलौने बनाए जा सकते हैं। किससे, अखरोट से। अखरोट से क्या बनाए जा सकते हैं, सुंदर सुंदर खिलौने बनाए। दादाजी काफी सुंदर बनाते थे। उसके जो है सोनाली के दादाजी इतने अच्छे हैं, वो तो अजान करते ही हैं, साथ साथ वो सुंदर सुंदर माला भी बनाते हैं। क्या करते हैं, सुंदर माला भी बनाते हैं। ठीक है। उसने पहाड़ी पर पहुंचकर बहुत सारे अखरोट इकट्ठे किए। उसने जब वो उस पहाड़ी पे पहुंची तो वहां पहुंचकर उसने क्या किया, बहुत सारे अखरोटों को तोड़ा और उन्हें इकट्ठे किया और अपनी जेब